और अब देखिए यूपी से जुड़े आपकी मतलब की बड़ी खबरें। यूपी के विकास के लिए सीएम अखिलेश यादव ने स्टार्टअप नीति को हरी झंडी दे दी है। स्टार्टअप नीति 5 साल के लिए होगी। यूपी सरकार की प्लानिंग है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा विकास के मौके पहुंचे। इसलिए स्टार्टअप प्लानिंग के तहत 200 करोड़ के निवेश किए जाने का प्रस्ताव है। इसमें मेगा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। यूपी में रेडी टू मूव इन सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 एकड़ में आईटी पार्क बनाने की भी प्लानिंग है। जानवरों को बीमारी से बचाने के लिए यूपी सरकार गंभीर है। इसके लिए 20 अगस्त तक 4 करोड़ जानवरों का टीकाकरण करने का टारगेट रखा गया है। इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी ने पशु रोग नियंत्रण को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना के जरिए 4 करोड़ जानवरों को गला घुटू जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाया जा सकेगा। अभियान के लिए हर जिले में कई टीमें बनाई जाएंगी जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगी। साथ ही लापरवाही जांचने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। बच्चों का मनोरंजन हो और साथ में नॉलेज बढ़े, इसके लिए यूपी सरकार ने हर जिले में साइंस पार्क बनाने का फैसला किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री नारद राय ने बताया कि दुनिया को बेहतर ढंग से जानने समझने के लिए साइंस की नॉलेज जरूरी है। इसलिए सरकार की योजना हर जिले में साइंस पार्क बनाने की है और इसकी शुरुआत लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क और गोमती रिवर फ्रंट से होगी। शुरुआत में दोनों ही जगहों पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बच्चों को आकाश गंगा से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। अखिलेश सरकार यूपी के सभी शहरों में 24 घंटे बिजली देने का वादा पूरा करने जा रही है। अक्टूबर महीने से इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3000 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को दिए गए हैं। शहरों में 24 घंटे बिजली और गांव में ज्यादा बिजली देने के लिए अखिलेश सरकार को अब 3000 करोड़ और खर्च करने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के काम में करीब 3000 करोड़ का खर्च और आएगा, इसलिए खर्च की सीमा को बढ़ाया गया है। अखिलेश सरकार का दावा है कि वो अक्टूबर तक हर हाल में शहरों को 24 घंटे और गांव को 18 घंटे बिजली देने के अपने वादे को पूरा करेगी। महज 129 दिन बाद लखनऊ में लीजिए मेट्रो का मजा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट मेट्रो का सफर अब समय से पहले पूरा होगा। लखनऊ में मेट्रो का पहला ट्रायल 1 नवंबर को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद लखनऊ के लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। पहले ये तारीख 25 दिसंबर थी, जिसे घटाकर 1 दिसंबर कर दिया गया। वहीं अब मेट्रो का पहला ट्रायल 1 नवंबर को होगा। पहले चरण में चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक करीब 8.5 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो दौड़ेगी। लखनऊ से हवाई यात्रा करने वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लखनऊ एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए अब जाम का झंझट नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग रास्ता बनाया जा रहा है। लखनऊ के किसी भी हिस्से से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जाने वालों को अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर यूपी सरकार के अधिकारियों ने एक नया रास्ता निकाल लिया है, जिस पर सहमति भी बन गई है। इसके मुताबिक शहीद पथ से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा। शहर के किसी भी कोने में रहने वाले यात्री को सिर्फ शहीद पथ पकड़ना होगा। शहीद पथ शहर के सभी रास्तों को कनेक्ट करता है। बच्चों को साइंस सिखाने के लिए यूपी सरकार एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। हेलो यंग साइंस नाम का ऐप एंड्रॉयड और विंडो दोनों प्लेटफॉर्म पर चलेगा। ऐप में साइंस के सवाल होंगे, जिनके जवाब के लिए 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही जवाब होगा। ये ऐप शुरुआत में सिर्फ क्लास 8 से 12 तक लॉन्च होगा, बाद में सभी स्टूडेंट इस्तेमाल कर पाएंगे। अखिलेश सरकार का तर्क है कि बच्चों को साइंस नॉलेज बढ़ाने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप में क्विज कॉन्टेस्ट भी है, जिसमें जीतने वाले को प्राइज भी दिया जाएगा। क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार इंटर कॉलेजों की दशा सुधारने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल के तहत उत्तर प्रदेश के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों को चुना है, जिसमें जिला मुख्यालय पर बने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज को चुना गया है। क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल के तहत प्रत्येक स्कूल को 50-50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसमें से 10 लाख फर्नीचर, 20 लाख रुपए मरम्मत और 20 लाख रुपए अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। इसमें 5 kV का एक सोलर जनरेटर लगाया जाएगा। एक स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएगी। साथ ही स्कूलों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक रूप देने के साथ ही पूरे परिसर में पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा किया जाएगा। पुराने बने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
जिससे प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूलों की देखरेख हो। उत्तर प्रदेश में अधिकतर सरकारी स्कूलों की इमारतें बहुत पुरानी होने की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे छात्रों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो रही है। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह करने की पहल राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए एक जीवन दान की तरह है और इस योजना में बरेली मंडल के 7 सरकारी कॉलेजों का नाम शामिल किया गया है। और यहां पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और